सबसे ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग का मामला जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा हुई है। तो अखिलेश को कहीं ना कहीं छटपटाहट है कि ये व्यवस्थाएं जब परिवर्तित होंगी तो सरकार में कमी रहेगी। 2 पंचवर्षीय जा चुके हैं, तीसरी 27 में भी अखिलेश को आना नहीं है। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम का जिन्होंने निर्माण किया था वो उनके महागठबंधन में ही फट गया। रही बात तो तेज प्रताप यादव वर्तमान का विभीषण है, वो राम के साथ जाकर और रावण का विनाश देखते हुए आज भाजपा के साथ आ गया। इन्होंने भारत की मंदिर, भारत की भक्ति और भारत की शक्ति को ललकारा, उसका सर्वनाश हो गया। और आज अखिलेश यादव के साथ साथ महागठबंधन के साथ साथ खेसारी लाल भी निस्तानाबूद हो गए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा इस समय पूरे देश में चल रहा है। और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव की गिनती चालू है, वोटों की गिनती चालू है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए तगड़ी बढ़त बनाए हुए है पूरे प्रदेश में। जहां बिहार पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश हैं। और जिस तरीके से बिहार चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि 27 में यूपी में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में की थी। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी बिहार चुनाव को लेकर के और बिहार चुनाव को बदलाव के रूप में देख रहे थे। मंच से ये कह रहे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो बिहार के युवाओं को भी लैपटॉप मिलेगा। अब हम मौजूद हैं और जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। अंशुमान जी, बिहार में बदलाव संभव नहीं होता दिख रहा है, क्या कहेंगे? दरअसल डबल इंजन की सरकार, नीतीश बाबू और मोदी जी की जो सरकार है, उसको बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भी उनको अपना समर्थन प्रदान किया है। कि जंगल राज जो लालू प्रसाद और ये अखिलेश जी, राहुल जी सब जंगल राज की कल्पना कर रहे थे, उसके इतर जाकर जो है बिहार की जनता ने नीतीश बाबू और मोदी जी को अपना समर्थन दिया है। एक प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की बनी है। जिस तरीके से बिहार में एक प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ रही है, वहीं अखिलेश यादव जी ने सुबह ही ट्वीट किया है कि ये एसआईआर का खेल है जिसका कमाल बिहार में दिखा, लेकिन इसको यूपी में नहीं होने देंगे। ये जो वोटों की धांधली है यूपी में नहीं होने देंगे। जब एसआईआर का मतलब है जब वोटर लिस्ट में एक ही नाम के कई लोग होते हैं और एक अगर गांव में जिसका नाम है वो शहर में भी उसका नाम है, अगर एसआईआर से इन नामों का जो है कटना होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये सपा, बसपा, कांग्रेस को मिलता था। इससे कटने से जो है सीधा वोट जो है भाजपा को मिलता है। सबसे ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग का मामला जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा हुई है। तो अखिलेश को कहीं ना कहीं छटपटाहट है कि ये व्यवस्थाएं जब परिवर्तित होंगी तो सरकार में कमी रहेगी। 2 पंचवर्षीय जा चुके हैं, तीसरी 27 में भी अखिलेश को आना नहीं है। उसकी छटपटाहट साफ देखी जा रही है बिहार चुनाव को लेकर। संजय सिंह बड़े नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने ये कहा है कि हमने 3 महीने पहले ही ये कह दिया था, 3 महीने पहले ही ये बयान दे दिया था कि चुनाव आयोग ने पूरा बिहार का चुनाव एनडीए के खाते में भाजपा की झोली में डाल दिया है। जब चुनाव आयोग ईमानदारी से कार्य करता है तो विपक्षी दल जितने हैं उनके कहीं ना कहीं मन में ये संशय रहता है कि सरकार नहीं बनेगी, तो छटपटाहट रहती है। बेईमानी करने का जो प्रक्रिया है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईमानदारी के साथ जो है अपनी सोच को लेकर बढ़ती है और सरकार बनाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो प्रक्रिया है उसके साथ चलती है। कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। तो संजय सिंह की छटपटाहट है दिल्ली में, जब दिल्ली की जनता ने उनको बाहर कर दिया है। पंजाब में भी जल्द ही आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी तो ये कहीं की नहीं रहेंगे, ये 0 सीट पर आ जाएंगे। जन स्वराज पार्टी की तरह ये भी फर्श पे जाके लेटेंगे वहीं पर। जिस तरीके से बिहार में अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की, योगी आदित्यनाथ की भी ताबड़तोड़ रैलियां हुई। एक तरीके से देखा जा रहा था अखिलेश और योगी का कंपटीशन चल रहा है। आज बिहार में एक तरीके से माहौल एनडीए के पक्ष में बना है। 27 में चुनाव है, उसके पहले 26 में पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव के माध्यम से 27 का रण तैयार होगा। क्या लगता है यूपी में क्या माहौल रहेगा? यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए विकास की गाथा लिख रही है।
चाहे अपराध की दुनिया में हो, अपराधियों की कमर तोड़ने की व्यवस्था आदित्य योगीनाथ जी की सरकार कर रही है। विकास के मामले में सड़कें आप देखेंगे, कहीं भी जाके आप चले आइए तो आप जहां 4 घंटे लगते थे वहां 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं हैं, रोजगार की व्यवस्था है, निवेश करने के लिए बाहरी उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ डर का माहौल था वहाँ डर समाप्त हो गया है। लोग विश्वास जता रहे हैं कि योगी जी की सरकार में आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, क्या माहौल है इस समय प्रतापगढ़ में? बिहार में पूरी तरीके से भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। पूरे प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में बिहार का जो बहुमत आया है, जो वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जिताकर इतने बहुमत से सरकार को पुनः वापसी करने का मौका दिया है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे एनडीए परिवार की विकास और सुरक्षा जो हम लोग का संकल्प होता है, उस संकल्प के आधार पर आज बिहार में फिर से नींव पड़ी। आज आप देखते होंगे कि अखिलेश यादव SIR हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा शस्त्र होता है वो ब्रह्मास्त्र है। तो इस भारत देश में जिहादी, आतंकवादी, देशद्रोही और जो उटकटवा जिसको बोलते हैं, इन सब के लिए सबसे बड़ा अगर ब्रह्मास्त्र है तो SIR है। इसी SIR के माध्यम से आप देखते हुए कि अवैध बांग्लादेशी जो है फिर से भाग रहे हैं। तो SIR से उन्हीं को छटपटाहट हो रही है जो घुसपैठियों को जो है संरक्षण दे रहे थे। तो आज आप जैसे अभी बातचीत किए भाई साहब से कि संजय सिंह जो है कह रहे हैं कि हमने 3 महीना पहले बताया था कि चुनाव आयोग एनडीए की झोली में डाल देगा। तो जिनके पास समर्थन नहीं है किसी अन्य दलों का, क्योंकि आप छलावा करते हैं जनता के साथ साथ आप अपने सहयोगी दलों के साथ। भाजपा क्या है? भाजपा अपने सहयोगी दल के साथ साथ पूरे देश की जनता को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। आपने देखा होगा, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना हो, आतंकवादियों को जवाब देना हो, बहनों को, गरीबों को घर देना हो, गैस सिलेंडर देना, कोई भी विभिन्न प्रकार की योजना हो, सबको मिलता है। चाहे किसी भी विशेष जाति और धर्म का हो, कोई छुआछूत नहीं हो, एक सूत्र में समरसता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिहार का ये बहुमत से सरकार बनाना? इस प्रकार से एनडीए ने अपने पिछले आंकड़े को तोड़कर, अभी आपने देखा होगा कम से कम हम 200 प्लस हैं, उसी प्रकार से हम अपने ही आंकड़े को तोड़ेंगे, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके फिर उत्तर प्रदेश में हम स्थापित होंगे। ये हम लोग का सभी कार्यकर्ताओं को जो संकल्प होता है हम उसके आधार पे काम करते हैं। हम 10 कदम उनसे आगे सोचते हैं, क्योंकि वो तो जातिवाद का काम करते हैं। हमारा नारा होता है तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से दौड़ेंगे। इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी सभी देश के लोगों को लेकर चलने काम कर रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? नीरज अग्रहरी। नीरज अग्रहरी जी, आप युवा हैं और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी अपना युवाओं का दम भर रहे थे, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, युवाओं की ही बात कर रहे थे, आज नतीजों ने ये तेजस्वी को नकार दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम अगर उसी युवा की बात करें तो युवा में सबसे पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, उठो जागो और आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो बिहार के युवा और वहाँ के हमारे संगठन के पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्षों आदि लोगों ने उसी मंत्र को लेकर जो है काम करना शुरू किया, और नतीजा आज आपके सामने है। और इस विजय का, बिहार विजय का श्रेय भी हमारे बूथ अध्यक्षों, पन्ना प्रमुखों और वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लगे उन सबको दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभावी होगा 27 में पीडीए? नहीं, देखिए, पीडीए का नारा बुलंद करना तो छोड़िए, वो एक तरह से केवल पार्टी सरकार को कोस रहे हैं। तो अब सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, अब उनको काम करने की जरूरत है। वो पहले अपना काम कर लें, फिर सरकार को कोसें। राहुल गांधी ने कहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे चुनाव के नतीजों के पहले। वोट चोरी का लगातार आरोप लगाते रहे, मीडिया के सामने अकेले खड़े होकर के मंच पर ललकारते रहे कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन आज नतीजे कुछ और आए हैं और नतीजे भी उसी दिशा में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, तो उसका रिजल्ट जो है सामने है, पब्लिक जो है वो सब जानती है। आप कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी कुछ कर लें, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक ने उसका रिजल्ट दिया है जो आपके सामने है, अभी काउंटिंग चल रही है, हम लोग 200 प्लस हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो बड़बोलापन में ना आए और धरातल पर जो चीज़ें हैं उस पर
बात करें। भाई साहब, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पे क्या कहेंगे? आप जैसे तेजस्वी की हो या तेज प्रताप यादव की, राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम का जिन्होंने निर्माण किया था वो उनके महागठबंधन में ही फट गया। रही बात तो तेज प्रताप यादव वर्तमान का विभीषण है, वो राम के साथ जाकर और रावण का विनाश देखते हुए आज भाजपा के साथ आ गया। वो अपनी विचारधारा के साथ आ गया, क्योंकि जिसने इस भारत देश में राम का विरोध किया उसका सत्यानाश हो गया। आज देखिए महागठबंधन सरकार, महागठबंधन के नेताओं ने भारत राम का और हिंदुओं का जो है अपमान किया, आज उनका सत्यानाश हो गया। खेसारी लाल यादव ने चुनाव के पहले ये कहा कि राम मंदिर रोटी नहीं देगा। क्या लगता है कितना इन शब्दों का या इस बयान का कितना प्रभाव पड़ा? वो बहुत बड़ा मूर्ख नेता है। अभी तक उसकी जितनी भी फिल्म, जितने भी गाने होते थे, सर्वाधिक हिंदू आम जनमानस लोग पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही राजनीति में वह व्यक्ति आया तो अपने लाभ के लिए अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो जिहादी मानसिकता का हो गया। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी की जिहादी मानसिकता उसको ले डूबी। उन्होंने राम का विरोध किया। हमने अभी आपको बताया कि चाहे आप 100-200 साल पूर्व की गणना कर लीजिए, जिस व्यक्ति ने, चाहे अफगानिस्तान के बहुत से आक्रांता आए हों, चाहे ब्रिटेन के अंग्रेज आए हों, जिन्होंने भारत की मंदिर, भारत की भक्ति और भारत की शक्ति को ललकारा, उसका सर्वनाश हो गया। और आज अखिलेश यादव के साथ साथ महागठबंधन के साथ साथ खेसारी लाल भी निस्तानाबूद हो गए। तो देखा जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यालय में युवाओं का जोश दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव या बिहार का जो चुनावी रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगे पंचायत चुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव का भी सेमीफाइनल रहा, जिसमें योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां कहीं ना कहीं प्रभावी रही और बिहार के युवाओं में, बिहार के लोगों में भी योगी का सुशासन कहीं ना कहीं स्थापित होता दिख रहा है। ऐसे ही हम आपसे के साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत में, उत्कर्ष कैमरामैन सनी कुमार के साथ।